राधे राधे श्रोताओं। समुद्र मंथन की कथा तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे निकले 14 रत्न केवल वस्तुएं नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और शक्तियों के प्रतीक थे। जब देवता और असुर अमृत की खोज में निकले, तब मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी और स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले निकला कालकूट विष। इस विष को भगवान शिव ने पीकर नीलकंठ का रूप धारण किया, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और विषमताओं को धैर्य और तपस्या से सहन करना ही सबसे बड़ा बल है। कामधेनु गौ माता प्रकट हुई, जो इच्छाओं की पूर्ति और सच्ची समृद्धि का प्रतीक थी। उच्चेश्वर घोड़ा और एरावत हाथी निकले, जो शक्ति, तेज और ऐश्वर्य का संदेश देते हैं। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण की, जो आत्मज्ञान और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, जो अनंत इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है, लेकिन इसका वास्तविक उपयोग लोक कल्याण में है। फिर प्रकट हुई अप्सराएं, जो सौंदर्य और कला का प्रतीक थी। लक्ष्मी देवी समुद्र से निकली, जो धन, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री बनी। इसके बाद ही वारुणी देवी प्रकट हुई, जो भोग और मोह की देवी थी और हमें यह चेतावनी देती थी कि भोग की अति अविनाशक का कारण बनती है। इसके बाद चंद्रमा समुद्र से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर शोभित हुए। पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, जो दुर्लभ खजानों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद ही निकला दिव्य पांचजन्य शंख, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया और जो धर्म, विजय और सत्य का आह्वान करता है। अंत में धन्वंतरी देव प्रकट हुए, जो अमृत कलश लेकर आए और आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री बने। और फिर मिला वही अमृत कलश, जो अमृत, मुक्ति और दिव्यता का प्रतीक बना। समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन रूपी समुद्र को मथा जाता है, तो सबसे पहले विष सामने आता है, लेकिन धैर्य, सहयोग और भक्ति से अंततः वही मथन हमें अमृत समान सफलता, आत्मज्ञान और मुक्ति प्रदान करता है। यही है समुद्र मंथन के 14 रत्नों का गूढ़ रहस्य।